आदमी पार्टी ने फिर दिखाया अपना रंग। आम आदमी की आवाज उठाने वाले राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया। सभापति को लिखी चिट्ठी, कहा चड्ढा को बोलने का मौका भी न मिले। बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस करेंगे ज्वाइन। पीएम मोदी के साथ आई एक तस्वीर से उड़ी सिसोदिया और केजरीवाल की नींद। हटाने के पीछे असली गेम प्लान अब पता चला। टीम केजरीवाल चली गई थी जेल, लेकिन राघव चड्ढा को किसी ने छुआ तक नहीं। तभी से खटकने लगे थे चड्ढा। चड्ढा की कुर्सी पर थी केजरीवाल की नजर। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारी और जनता की आवाज बनने का ढोंग करती थी? आज उसी पार्टी ने अपने सबसे काबिल और पढ़े लिखे चेहरे राघव चड्ढा की पीठ में छुरा घोंप दिया है। राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा का उपनेता बना दिया है। इसके बाद से लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठानी शुरू कर दी है कि यह ठीक नहीं हुआ। यह उस आवाज को दबाने की साजिश है जो संसद में आम आदमी के हक के लिए गूंजती थी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सिर्फ हटाया ही नहीं, बल्कि पार्टी ने यहां तक लिखकर दे दिया स्पीकर को कि राघव चड्ढा अब राज्यसभा में बोलेंगे भी नहीं। वाह गजब! नाम में तो आम आदमी, लेकिन आम आदमी की आवाज उठाने वाले को ही बिठा दिया गया। अब जिनको राघव चड्ढा की जगह लाया गया, जरा उनके बारे में जान लीजिए। ये वही अशोक मित्तल हैं जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या आम आदमी पार्टी अब आम लोगों को छोड़कर रईसों और कारोबारियों की गोद में जाकर बैठ गई है? क्या गुनाह था राघव चड्ढा का? क्या उनका गुनाह यह था कि वो संसद में जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज के हक की बात कर रहे थे? या उनका गुनाह यह था कि वो मोबाइल रिचार्ज के 28 दिन के खेल को खत्म कर 30 दिन करवाना चाहते थे? राघव चड्ढा ने संसद के पिछले सत्र में जो मुद्दे उठाए वो सीधा आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़े थे। वो ब्लिंकिट के उन लड़कों के लिए लड़े जो 10 मिनट डिलीवरी के नाम पर मौत के मुंह में धकेले जा रहे थे। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के कॉपीराइट का मुद्दा उठाया और सबको कॉपीराइट से बचाने वाले नियम लागू करने की मांग की, जिससे वो कुछ लोगों की नजरों में चुभ गए। उन्होंने 2026 के बजट सत्र में यूरिया की मिलावट और खाने में जहर के खिलाफ आवाज उठाई। एयरपोर्ट पर लूट बंद कराकर सस्ता खाना दिलाने की बात की। बैंक में मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाली पेनाल्टी खत्म करने की वकालत की। क्या ये मुद्दे पार्टी को पसंद नहीं आए? क्या जनता की भलाई की बात करना आम आदमी पार्टी में अपराध हो चुका है? राघव चड्ढा की लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन
दुश्मन बन गई जब वो संसद में खड़े होकर ये आवाज उठा रहे थे कि मोबाइल फोन कंपनियां 30 दिन का पैसा लेकर 28 दिन की वैलिडिटी क्यों दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो लोगों को लगा कि हाँ, ये वही आदमी है जो हमारे दिल की बात कर रहा है। जब वो पितृत्व अवकाश की बात करते थे कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं पिता की भी होती है, तो समाज में एक नई बहस छिड़ जाती थी। लेकिन शायद पार्टी के आकाओं को यह चमक बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा कि राघव तो केजरीवाल से भी बड़े नेता बनते जा रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि राघव चड्ढा की नजदीकियां बीजेपी और पीएम मोदी से बढ़ रही हैं। उनकी एक फोटो क्या सामने आ गई, पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, इसलिए राघव चड्ढा पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो इस्तीफा दें और उनकी सीट खाली हो सके। यह कैसी राजनीति है जहां अपने ही साथी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या संजय सिंह और टीम केजरीवाल के बाकी लोग राघव से इसलिए जलते हैं क्योंकि वो जेल नहीं गए? क्या जेल जाना ही अब देशभक्ति और पार्टी भक्ति का पैमाना है आम आदमी पार्टी में? राघव चड्ढा ने साल 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद साल 2011 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। राघव चड्ढा कोई चलते फिरते नेता नहीं है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, जहां जाना कई लोगों का सपना होता है, और एक सीए की शानदार नौकरी छोड़कर वो अन्ना आंदोलन के जरिए राजनीति में आए। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी और पंजाब में पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज उन्हें दरकिनार कर दिया गया। साल 2012 में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। 2016 में कुछ समय तक दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम करते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रभारी बनाए गए। फरवरी 2020 में राजेंद्र नगर इलाके से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की। 21 मार्च 2022 को उनकी पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। मार्च 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा को एक सलाहकार पैनल अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी भूल रही है कि राघव चड्ढा जैसे लोग ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी और उनकी प्रोफेशनल इमेज ने युवाओं को राजनीति की तरफ आकर्षित किया था। लेकिन पार्टी को सिर्फ जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए। राघव चड्ढा ने जब एयरलाइंस की लूट के खिलाफ सवाल उठाए, शहरों में ट्रैफिक जैम और प्रदूषण पर नेशनल मिशन की मांग की, या शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के नुकसान पर सरकार को घेरा, तो जनता को लगा कि कोई तो है जो उनके लिए लड़ रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो कम से कम ऐसा साउंड कर रहा है कि उन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना वर्चस्व बचाना है। राघव चड्ढा जैसा ईमानदार और मुखर नेता को चुप कराकर पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। यह गुस्सा सिर्फ एक आम आदमी का नहीं है, यह गुस्सा उन करोड़ों लोगों का है जो राघव को उम्मीद की नजर से देखते थे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।